उस रात मक्का की हवाओं में अजीब सी बेचैनी थी। हर गली, हर मोड़, हर दरवाजे के पीछे एक खौफ छुपा हुआ था। कुरैश के सरदार दारुन नदवा में जमा हो चुके थे। उनके दिलों में नफरत, जेहन में साजिश और जबान पर जहर भरी बातें थी। कोई कह रहा था कि मोहम्मद सल्लम को कैद कर दो, कोई कहता था कि उन्हें शहर से निकाल दो, और आखिर में अबू जहल ने वह राय पेश की जिसने सबको मुत्तफिक कर दिया। हर कबीले से एक एक नौजवान लिया जाए, सब मिलकर एक ही वक्त में हमला करे, ताकि खून किसी एक पर न आए और बनु हाशिम बदला न ले सके। यह फैसला सिर्फ एक इंसान को मारने का नहीं था, बल्कि उस नूर को बुझाने का था जो इंसानियत को जिंदा कर रहा था। मगर जिस नूर को अल्लाह ने जलाया हो, उसे इंसानों की साजिशें कैसे बुझा सकती थी? उसी रात जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम नबी करीम सल्लम के पास आए और अल्लाह की तरफ से यह खबर दी कि मक्का वाले तुम्हें कत्ल करना चाहते हैं और अभी तुम्हें इस शहर से निकल जाना है। नबी के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी, न कोई डर, न कोई बेचैनी। वह सुकून था जो सिर्फ अल्लाह पर मुकम्मल भरोसे से पैदा होता है। आपने तुरंत हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाया और फरमाया कि आज की रात मेरे बिस्तर पर तुम सो जाओ, मेरी हरी चादर ओढ़ लो और सुबह लोगों की अमानतें उन्हें लौटा देना। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु जानते थे कि यह कितना खतरनाक काम है। बाहर दुश्मन तलवारें लिए बैठे हैं और जिस बिस्तर पर वे लेटेंगे वही कत्ल का निशाना है। फिर भी उनके चेहरे पर न कोई डर था, न हिचकिचाहट। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, या रसूलल्लाह, अगर इससे आपकी हिफाजत होती है तो अली की जान कुर्बान है। यह ईमान की बुलंदी थी जो मौत से भी नहीं डरती थी। उस घर में उस वक्त सिर्फ दो दिल धड़क रहे थे, एक अल्लाह के रसूल सल्लम का, दूसरा उनके वफादार सहाबी का, और दोनों सिर्फ रब पर यकीन से भरे हुए थे। मक्का की गलियों में उस रात तलवारों की झंकार थी, लेकिन वह शोर इंसानी था और अल्लाह की योजना उससे कहीं ज्यादा कवी थी। नबी सल्लम अपने घर से बाहर निकले। आपने मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और कुरैश के उन कातिलों के सिरों पर डालते हुए सूरह यासीन की आयतें पढ़ीं, और हमने उनके आगे और पीछे दीवार बना दी, फिर उन्हें ढक दिया तो वे देख नहीं सकते। वह लोग आंखों से देखते थे मगर दिलों से अंधे हो चुके थे। अल्लाह ने उनके देखने की ताकत छीन ली और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके बीच से ऐसे गुजर गए जैसे कोई हवा का झोंका। वे लोग पूरी रात दरवाजे के बाहर खड़े रहे, ये समझते हुए कि उनका शिकार अंदर सो रहा है। सुबह हुई, सूरज की रोशनी ने जब मक्का की दीवारों को छुआ तो वे अंदर घुसे और तलवारें उठाई। लेकिन बिस्तर से जो उठा वह मुहम्मदन नहीं बल्कि अली रज़ियल्लाहु अन्हु थे। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था बल्कि एक अजीब सा इत्मीनान था। कुरैश के लोग हैरान रह गए। उनकी साजिश धूल बन चुकी थी, उनका घमंड टूट चुका था और अल्लाह की मदद एक बार फिर साबित हो चुकी थी। उधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकल चुके थे। वह शहर जिसे उन्होंने बचपन से देखा था, जहां उन्होंने अल्लाह का पैगाम पहुंचाया था, जहां उन्हें सताया गया, गालियां दी गई, पत्थर मारे गए, आज वही शहर उन्हें छोड़ते हुए उनका दिल भारी कर रहा था। उन्होंने मुड़कर मक्का की तरफ देखा और फरमाया, ए मक्का, तू मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। अगर तेरे लोग मुझे न निकालते तो मैं कभी तुझे न छोड़ता। यह जुमला सिर्फ एक शहर से मोहब्बत नहीं था बल्कि उस मिट्टी से जुड़ी यादों का दर्द था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु गारे सौर की तरफ बढ़े। दुश्मन पीछे पीछे खोजते आ रहे थे। इनाम रखा गया था 100 ऊंटों का जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पट कर लाए। मक्का की हर गली, हर पहाड़ी, हर रास्ता छान मारा गया। वे लोग गार तक पहुंच गए। अगर वे बस अपने पांव नीचे देखते तो दोनों नजर आ जाते, लेकिन अल्लाह की कुदरत देखिए। एक मकड़ी ने जाल बुन दिया और कबूतरों ने अंडे दे दिए। देखने वालों ने समझा कि यहां तो कोई गया ही नहीं होगा। उस वक्त अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु के दिल में इंसानी डर आया। उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, अगर वे बस नीचे देख ले तो हमें पालेंगे। नबी सल्लम ने वह जुमला कहा जो कयामत तक ईमान वालों को हिम्मत देता रहेगा, ला तहजन इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। यह सिर्फ एक तसल्ली नहीं थी, यह एक हकीकत थी, और वाकई अल्लाह उनके साथ था। मक्का वालों की पूरी ताकत, उनकी तलवारें, उनके इनाम, उनकी चालें सब बेकार हो चुकी थी। वह रसूल जिसे वे मिटाना चाहते थे, वह नूर जिसे वे बुझाना चाहते थे, अब और ज्यादा चमकने वाला था, क्योंकि यह इंसानों का नहीं, अल्लाह का मिशन था। और जब अल्लाह किसी को बचाने का इरादा कर ले तो पूरी दुनिया भी मिल जाए,
उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती। यह वाकया हमें सिखाता है कि साजिशें कितनी भी गहरी क्यों न हो, ईमान और तवक्कुल उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं। नबी की जिंदगी का यह लम्हा सिर्फ एक भागने की कहानी नहीं, बल्कि यह साबित करता है कि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसके लिए अंधेरे भी रास्ता बन जाते हैं, दुश्मन भी नाकाम हो जाते हैं और मौत भी हार मान लेती है।